क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में आया था ना तो मैं भी रोया था। हम तो लड़के हैं और ये पता फुल चिल है, ये चिल है इसलिए मतलब ये अपना घूमो फिरो ऐश करो और काम कर रही है, सबसे बड़ी चीज़ है। सो भाई अभी मैं आ रखा हूँ एक पार्क में, यहाँ पे आ रखा हूँ, ये फुकुओका एक पार्क है और आप देख सकते हैं देखो यहाँ पर कितना बढ़िया। और यहाँ पर ना यूजुअली पार्क में ऐसा बना होता है, हर पार्क में ही बना होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ना बैठ के आप कुछ खाना पीना, जैसे पिकनिक नहीं करते हैं हम घर से, जैसे खाना ले आए बना के, यहाँ पे ऐसे बैठ के देखो चेयर लगा के आप खा सकते हो बच्चों के साथ। या फिर जैसे मैं पिछली बार जब पहले काम करता था तो वहाँ पर जब ऑफिस में हम स्ट्रेस तो होता ही है, जापान में ऐसा तो आप काम कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे को सब परेशान करते हैं, ये इनका कल्चर ही है परेशान करने, खुशी काम नहीं करते सिर्फ ऑफिस में। बाहर तो ये हॉस्पिटैलिटी इनकी मेन है, तो जो कस्टमर इनके लिए तो भगवान है, बट ये आप आपस में तो बहुत वो करते हैं। इस पार्क में मैं क्यों आ रखा हूँ मैं आपको बताता हूँ। आज एक मेरी फ्रेंड है फुकुओका में, इंस्टाग्राम में उन्होंने मेरे को मैसेज भी किया था, तो मैं यहाँ पे आ ही रहा था तो मैंने चलो मिल लेता हूँ, मैं ऑफिस के काम से यहाँ पे आ रखा था और मैं निकल जाऊँगा कल। तो वो आ रही हैं अभी, वो शायद पानी वानी खरीदनी है उस तरफ, आप पता नहीं दिख रहा नहीं हो रहा जब आएंगी। और वो भाई इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँची हैं और जापानीज़ भी इतनी अच्छी है। जापान में उन्होंने जापानी नहीं पढ़ी, इंडिया में ही पढ़ी है, N3 क्लियर है और यहाँ पे जॉब करती है ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलपर या वेब डेवलपर ऐसा है कुछ, अभी पूछते हैं उनसे। और बहुत बढ़िया कर रही हैं क्योंकि यार एक लड़की को अकेले इतनी मेहनत करके उठ के आना। ये 22 की है, मुझे 23 तक तो यही नहीं पता, मैं 23 का, मुझे 27 साल तक तो मुझे यही नहीं पता था मुझे करना क्या है। और ये लड़की 22 साल में जापान आ गई है, आप देख सकते हो ये आ गई है यहाँ पे, ये आ रही है यहाँ से, अभी दिखाता हूँ पहले आने को। तो भाई इनका स्ट्रगल भी थोड़ा सुनने लायक है। तो वैसे मैंने ज़्यादा बात नहीं करी, मैं अभी मिला इनसे और अभी इनको जाना भी, इनका काम है कुछ घर पे, इनको कुछ ऑफिस का काम करना है, तो ये चली जाएंगी, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो ये आ गई हैं ये। सो ये है नेहा, कैसे हो आप? सो ये नेहा है और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, मुंबई पुणे। और अभी हम थोड़ा पसीने हो गए हैं क्योंकि बहुत गर्मी है, नहीं आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो भाई अब नेहा है इनका नाम, तो इनसे इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो आप बताओ अपने बारे में थोड़ा सा। तो मैं आई थी जापान अप्रैल के एंड में, तो उसके बाद 3 महीने हो गए एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर में काम करी हूँ फुकुओका में। अच्छा, सॉफ्टवेयर डेवलपर ना। हाँ। तो जैसे आपने जैसे 3 महीने पहले आए तो मतलब आपने क्या क्या यहाँ स्ट्रगल किया, मतलब जैसे जापानीज़ पढ़ी और जैसे इंजीनियरिंग भी करी? हाँ, इंजीनियरिंग किया है। तो मतलब ऐसे करके यहाँ तक कैसे पहुँचे आप, मतलब थोड़ा सा स्मॉल। तो ना मैंने पहले तो अपने इंजीनियरिंग के टाइम पे मैं सेकेंड ईयर में थी तब जापानीज़ सीखना शुरू कर दिया था। सेकेंड ईयर में जापानीज़ शुरू हाँ। करी? तो उसके बाद N3 तक करा मैंने, क्लास N2 का भी करा था, मतलब बाहर के जो इंस्टीट्यूट होते हैं ना जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल, जो मैं पूना में सीखती थी। तो ये होने के बाद थोड़ा एक्सप्लोर करके जो कि होते हैं ना इंट्रोड्यूस कराते हैं जापानीज़ कंपनियों से, तो उनसे थोड़ा उनको अप्रोच करके उस प्रोसेस में इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर लिया और इंटरव्यू दे रही थी मैं। तकरीबन 1 साल इंटरव्यू दे रही थी। अच्छा, उसके बाद मतलब 1 साल तक आपने कितनी कंपनीज में इंटरव्यू दिया? वैसे तो बहुत दिया, मतलब जापानीज़ कोर, मतलब यहाँ के कोर जापानीज़ और MNCs जो है ना उनके लगभग 506 कंपनीज़ का दिया। और जो कि नॉन जापानीज़ है MNCs वो अलग से, और जो कि कोर जापानीज़ होता है वो MNC नहीं होते, वो अलग से। ऐसे मिला के 10-11 हो गए होंगे। 10-11 इंटरव्यू दिए तब जाके एक लगे, देख लो। अरे इनका कैसे होता है ना, ये लोग बहुत खुआशी इंटरव्यू लेते हैं, मतलब ना डिटेल में। हाँ, मतलब ये एक टेक्निकल राउंड भी होता है, HR भी होता है। तो मेरे तो 2 टेक्निकल हुए थे हर बार, और उसके बाद फाइनल ऑफर इंटरव्यू भी होता है। अपना पर्सनालिटी चेक बोलते हैं ना, स्किल्स वगैरह, हो पर्सनालिटी जाता है। अच्छा, मतलब कितना आप कॉन्फिडेंट हो, कितना है ना। हाँ, और कितने आप पर्सनालिटी कैसी है, हमारे कंपनी के लिए फिट हो गए या नहीं होंगे, ऐसे चेक करते हैं वो लोग। अच्छा, आपने जापानीज़ में जो लेवल किए हैं वो कहाँ तक किए हैं? जैसे N2 तो आपने पढ़ा है, बट आपका जो JLPT वो कहाँ तक है? JLPT तो मेरा N4 ही है, और NAT एग्ज़ाम पता है आपको? हाँ। तो NAT का N3 दिया है। तो उस टाइम पे ना सब कैंसिल हो रहे थे ना कोविड में JLPT, तो मैंने NAT दे रखी है।
और उसका क्लास किया था N2 का, JLPT नहीं गई। NAT N3 क्लियर है। तो ये कैसा है ना, तुमको जापानीज़ बोलना भी आ गया ना, तो IT कंपनीज़ में मेरा ऐसा पर्सनल ये है कि जापानीज़ बोल सकते हो तो थोड़ा सर्टिफिकेशन इतना मैटर नहीं करता है। आप अपने आप को और अपने जो भी कुछ क्या है ये सब जापानीज़ में उनको बोल सकते हो और उनका समझ सकते हो ना, तो ये सब बात बस इंटरव्यू में ना, तो मतलब उनको अप्रोच लेकिन करना है। ऐसा भी नहीं है, सर्टिफिकेट भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको बात करनी आनी चाहिए, स्किल्स में बिकॉज अभी मैं जो काम कर रही हूँ ना, जापानीज़ नहीं आता तो कैसे कर लेती मैं। हाँ। जब भाई बोलने का मतलब ये है, कितना भी सर्टिफिकेट ले लो, चाहे N3 ले लो N2 ले लो, जॉब तो आपकी मिल जाएगी। यहाँ पे 3 महीने का प्रोविजन पीरियड होता है, उसमें फिर आपको देख लेंगे यार ये तो काम ही नहीं कर पा रहे, तो इसको निकाल दो, या तो फिर कुछ ऐसा कुछ करो कि ये दूसरी छोटी ब्रांच में डाल दो यहाँ, फिर वो तुम भागते ही रहोगे और एट लास्ट तुम खुद ही छोड़ दोगे और दूसरी कंपनी ज्वाइन करोगे, या तो इंडिया चले जाओगे। नहीं, हाँ ऐसे ही। इतने लोग हैं जो बहुत ज़्यादा जापान में आना चाहते हैं, उनको कोई टिप्स आप दे सकते हो तो बहुत ज़्यादा आपका लोग हेल्प करेंगे। ऐसे तो कोई टिप्स, मतलब आपको ना जापानी में इंटरेस्ट हो और जब जापानीज़ में आना, जापानीज़ कंपनी में काम करना, तो एक स्किल सेट तैयार करो। मतलब जापानी तो आना ही चाहिए, और उसके बाद आपको क्या काम करना है, आपको फ्यूचर में कौन सी नौकरी करनी है, कौन सेकात्सु बोलते हैं ना आप, कौन सा सेकात्सु सुसुमु करना है, उसके हिसाब से आप थोड़ा तैयारी कर लो। ऐसा भी नहीं होता ना कि हमें पहले से पता चलता है हमें क्या करना है आगे जाकर। मेरा ये था कि मुझे डेवलपमेंट का काम करना था, और ये था कि ये जापानीज़ जो है ना, जापानीज़ कंपनी में करना था, बिकॉज़ क्या है ना, हमारे इंडिया के कल्चर से ये जापानीज़ वालों का जो कल्चर है ना, वर्क कल्चर बहुत अलग है। जॉब मैंने इंडिया में भी इससे पहले जॉब करा है 10 महीने तक, तो ये बहुत बड़ा कल्चर का डिफरेंस है। लेकिन कैसे होता है ना, इनको इंडिया में प्रोसेस को इम्पोर्टेंस इतना नहीं देते जितना जापानीज़ कंपनीज़ में देते हैं, और इतने में तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है ना, तो ये मुझे अच्छा लगा। मतलब क्या डिफरेंस है, मतलब क्या होता है ना कि आप जुगाड़ कर भी कैसे भी रिजल्ट लाओ, वी नीड रिजल्ट, ऐसा होता है इंडियन कंपनीज का। मतलब सब ऐसे नहीं होते, लेकिन मेरा ऐसे पर्सनल ओपिनियन बन गया है, और ऐसे यहाँ पे ऐसे नहीं होता। तुम जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अच्छा, तुम रिजल्ट लाओ या ना लाओ, आपने क्या करा, प्रोसेस क्या फॉलो की और क्या सीखा आपने, ये इम्पोर्टेंट है। भाई मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ये अभी शायद बहुत छोटी है, 22 साल की है, इनका जो एक्सपीरियंस है वो मेरे से ज़्यादा है। क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि जो इन्होंने बात की ना, उसको एक कहते हैं हम जापानीज़ लैंग्वेज में सुनाओ कहते हैं। आप सर्च मानना, सुनाओ करके होता है, वो बहुत मेन होता है। आप भले काम गलती कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, मगर अगर आप हर किसी की बात मान रहे हो, हर किसी की बात सुन रहे हो, रूल फॉलो कर रहे हो, मैटर करता है। वो मैटर नहीं करता कि आप बहुत ज़्यादा ही सेल कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। काम यहाँ सब करते हैं, बट आप उनकी सबके साथ एक साथ चलो, नहीं, वो मैटर करता है। और ये पता है, इतनी छोटी सी उम्र में सोच समझ गई है, तो मैं दिल से मतलब ये लग रहा है कि ये बहुत आगे जाएगी ये लड़की। और पता है एक चीज़ मैंने देखी इनके उसमें, कि जो इनका एटीट्यूड है ना, मतलब बहुत डाउन टू अर्थ है। ये अपने फेस में भी ज़्यादा शो नहीं करती, तो ये जापानीज पर्सपेक्टिव कहते हैं। तो उस बेसिस में ना बहुत बढ़िया है। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम इंडियंस क्या होते हैं, बहुत जल्दी उछल जाते हैं, नहीं हाँ मैं कर लूँगा, बट ये ना बहुत धीरज है इन पे। तो ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग भी आओ ना, तो पहले जापान के बारे में कल्चर को जान लो। ऐसा नहीं है कि आपने N3 कर लिया, N2 कर लिया, N11 कर लिया और अब नौकरी करने आ गए। पहले उसको भी जान लो अच्छे से, ताकि आपको आगे दिक्कत भी ना। सो भाई अब एक क्वेश्चन पूछते हैं इनसे कि जैसे इनको सिर्फ 3 महीने हुए हैं और ये अकेली आई है लड़की पुणे से, तो पहले कभी बाहर गई थी घर से? घर से तो बाहर, मेरा मतलब जो किंडरगार्टन से जो भी हुआ है वो पुणे में ही हुआ है, सब कुछ सब पुणे में, और इंजीनियरिंग भी पुणे में करा है। तो घर से कभी बाहर नहीं? कभी तो यार अचानक कैसे? तो यही तो बात है, मुझे ये एक्सपीरियंस करना था, अकेले जाके अकेले रहना था। तो ये भी एक बात है कि यहाँ पे आना मैंने चूज़ किया। ये पैशन है ना, तो एक तरीके ये कैसे है ना कि पहले जापानी सीखना शुरू किया और यहाँ पे जॉब करना, ये डिसाइड वही टाइम से तो पता था ना, यहाँ पे जाके तो अकेले ही रहना है। यहाँ पे सब लोग ऐसे ही यार, मतलब आप देख रहे हो ना, कैफ़ेज़ में भी अकेले के टेबल होते हैं। तो ये अकेला का कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे
क्या होता है, ये थोड़ा नया एक्सपीरियंस लेना था मुझे, तो मैंने चूज़ कर लिया। तो मुझे इतना भी नहीं एक्सपीरियंस है, अभी 3 महीने ही हुए। बट एक चीज़ बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पे कैफ़े में भी सिंगल टेबल है। ये तो बहुत बढ़िया बात करी सच में। तो जैसे यार ये एज एन इंडियन आप इतनी दूर आए, नहीं अभी तो 3 महीने हुए हैं, नहीं, और लड़की है अकेली, तो बाहर जैसे रात को जाती होंगी, सामान लेने जाती है या कुछ करने जाती है, तो मतलब क्या सेफ फील होता है जापान? मतलब नहीं, यहाँ तो बहुत सेफ है, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। यू कैन लाइक रोम फ्रीली अराउंड एनीवेयर, लेकिन ये याद रखना कि अपनी वजह से दूसरों को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना। हाँ, तो जो भी सुपरमार्केट हो, कोई भी शॉप हो, जाना हो तो थोड़ा सा सर्च करके गूगल पे, और थोड़ा दोस्त भी हो उनको पूछ के जाना। और फिर भी ऐसे भी जाते हो, वो ये लोग इतने सपोर्टिव है ना हर जगह। मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, ये बताते हैं सब कुछ अच्छे से बताते हैं, मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। भटक गए तो बताते हाँ, सब कुछ, बताते। नहीं? जैसे यहाँ पर तो कोई जैसे जापानी नहीं आती, हाँ, बहुत कम आती है, हाँ। तो जैसे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि हम सरवाइव कर सकते हैं जापान में, उसके ऊपर क्या बोलोगे? इट डिपेंड्स। अब आप तो गाक्को में सीखने आ जाते हो जापानी, तो कैसे होता है ना, तो थोड़ा मुझे पता नहीं इतना सीखने, मतलब स्टडी का इतना क्या है, लेकिन सीखने भी आ जाते हैं, थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। क्योंकि क्या है, जब सुपा में जाओगे ना, तो सुपरमार्केट। हाँ, सुपरमार्केट या कहीं भी ऐसी आम जगह पे जहाँ पे खुद को कुछ सामान खरीदना है, और कुछ तो जो भी लो पानी भी खरीदना है, तो इसलिए थोड़ा सा तो आना चाहिए। ये समझना तो चाहिए आपको कि आपको मांगना क्या है। और मतलब जापानी नहीं भी आती फिर भी सरवाइव कर सकते हैं ना, मतलब थोड़ी बहुत भी आई तो सरवाइव कर सकते हैं। और दोस्त भी हो आपके जिनको आती है, वो तो बहुत ही अच्छा है। तो जैसे यार लगता है जैसे एक लड़की आई है, अकेली है, तो जैसे मैं भी पहले आया था, मैं तो अकेला था, बट मेरे को तो ऐसा था कि मेरे को तो ऐसा लग रहा था जेल से छोड़ दिया मुझे, और मैं यहाँ पे शराब पीऊँ, मैं घूमूँ, मतलब जो भी करूँ ऐश करूँ बस। मतलब 1 साल क्या होता है ना यहाँ पे, भाई ये फैक्ट है कि जब आप जापानीज स्कूल में आते हो ना, 1 साल तो ऐसा होता है आप खुल के मज़े करो, मतलब आपकी जो ज़िंदगी में जो आपने मज़े नहीं करे ना, सब कर दो, कुछ जो भी लिमिट है वो कर दो अपना। बट 1 साल बाद ना सीरियस हो जाओ, 1 साल बाद आपकी सारी लाइफ स्टार्ट होती है। तो चलो इसके बारे में अलग से बात करेंगे, बट जो मैं इनसे पूछना चाह रहा था कि जैसे ये अकेली है, नहीं, तो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही पीस है, मतलब एक तो लोगों को पीस चाहिए होता है, और एक ये ओवर पीस है, ये और कुछ ज़्यादा ही पीस है, नहीं? तो मतलब लोनली फील होता है नहीं होता? जैसे घर से तो कभी गई नहीं। ऐसे लोनली तो मुझे नहीं, अब अरे इतने जल्दी बताना भी सही होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन अब तक तो नहीं हुआ। बिकॉज मैंने जो दोस्त, मतलब यहाँ पे भी ना मेरे दोस्त थे, लेकिन यहाँ फुकुओका में नहीं है, जो अलग से सिटी हो में अलग सिटी मिल तो सकते हैं उनके जाके छुट्टियों में। तो मैंने क्या किया, खाइशा के हमारे जो लोग हैं जो मेरे साथ ज्वाइन हुए, और जो कि मतलब यही से पहचान बना के थोड़े दोस्त बना लिए। और हम क्या करते, तो क्या करना है, मुझे तो एक्सप्लोर ही करना है, तो किसी को पकड़ के यहाँ पे जाओ और थोड़ा एक्सप्लोर करो, कहा कि घूम के आ जाओ, ऐसे तो चलता रहता है। सो बेसिकली ये है कि यार देखो, हर किसी की लाइफ अलग होती है, हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, हर किसी का माइंडसेट अलग होता है, तो ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, जिस हिसाब से मेरे को अभी तक इतने से बात करने पता लग गया। क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में आया था ना, तो मैं भी रोया था। हम तो लड़के हैं, और ये पता फुल चिल है, ये चिल है, इसलिए मतलब ये अपना घूमो फिरो ऐश करो, और काम कर रही है, सबसे बड़ी चीज़ है। और जापानीज़ लोगों के साथ थोड़ा कहीं बाहर भी जाते हो तो बहुत बढ़िया है। ऐसा माइंड सेट ना बहुत होना चाहिए, और ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी करना चाहिए। क्योंकि आप जब बाहर देश पे आते ना, यहाँ माँ रोटी पका के नहीं खिलाती, ना दाल बना के खिलाती है। और ये भी हाँ, थोड़ा कुकिंग सीख लो, अब अकेले रह रहे हो तो कुकिंग सीख लो, बहुत काम आता है। जब मैं पहली बार आया था ना, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये जो सीताफल की जो छिलका है वो काटना था। मैं तो वही उसके समेत बना दिया, और पता नहीं क्या बनाया, मैं तो रो रहा था उस दिन बैठ के। मेरी माँ बोलती, अब मैं उनको क्या दिखाऊं, मैं तो आंखों लाल हो रखी थी, मतलब रोटी ना बन रही ना सीताफल बन रहा, क्या खाए। पर इवेंचुअली ये था कि मतलब अच्छा था कि जो हमारे मुंह का टेस्ट है वो जापानीज उसमें लग गया, तो हम तो फिर जापानी खाने ही खाते थे। सो एक क्वेश्चन पूछते हैं इनसे कि एज एन इंडियन, जैसे आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई, तो आपको ऐसा कुछ लगता है कि जो प्रॉब्लम इंडियन फेस कर सकते हैं जापान में? प्रॉब्लम तो वो एक मुझे लगा था कि मैं जब यहाँ आई थी तो वो सब प्रोसीजर होता है ना कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, खुद का रेफरेंस रेसिडेंशियल कार्ड लेना पड़ता है।
तो इसके लिए जो फॉर्म्स होते हैं वो सब रिटन होते हैं यहाँ पे। हमारे इंडिया में कैसे सब कुछ अब डिजिटल बन गया है, सब ऑनलाइन हो जाता है, तो ऐसे नहीं है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है, वो भी कांजी में लिखना पड़ता है सब। तो वो जो था ना, मेरे को एक प्रॉब्लम लगा बिकॉज़ मुझे ऐसे जल्दी कांजीज लिखना नहीं आता। तो उसका भी मैंने क्या किया, मेरे जो दोस्त थे जो खाइशाइन, तो उसका और मेरा साथ में हुआ था जो सब कुछ रजिस्ट्रेशन, बिकॉज़ वो भी अदर कंट्री से थी और मैं भी अदर, बट उसका क्या था ना, वो उसको कांजीज आते थे, वो हांगकांग की है। हाँ, तो उसको कांजी आते, तो बहुत जल्दी से आ जाता था। और मेरे साथ भी जो कंपनी के सपोर्ट पर्सन थे जो तो वो भी आते थे ना, तो उनसे मदद मांग के आप लिख लें। और दूसरा है कि यहाँ पे जो बिल्स आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी का बिल, ये सब जापानीज़ में लिखा होता है। तो मैंने एक बार मिस भी कर दिया था इलेक्ट्रिसिटी का, और उसका फ़ाइन भी पड़ा मुझे 1 महीने का। तो ये याद रखना कि जो भी कुछ पोस्ट में आ जाए, जो भी कुछ अपने पोस्ट बॉक्स में नया दिखे आपको, अपने जो जापानीज़ फ्रेंड हो और कोई भी हो कंपनी का, और उसको दिखाओ और कंफर्म करके लो कि इसका करना क्या है। ऐसे ही घर में मत रख देना। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। और बट मैं ये कहूँगा जैसे आप ये इलेक्ट्रिसिटी और जो भी है ना, इसको तो आप बाय अपना अकाउंट से करवा लो, पर उसके लिए भी टाइम लगता है ना। तो अकाउंट ट्रांसफ़र से पहले 2 महीने हमें खुद से जाके भरना पड़ता है। अच्छा, ऐसा होता है? तो उसके बाद ये प्रोसेस करते हैं। फॉर्म तो मैंने लिख रखा है अकाउंट ट्रांसफ़र का। अच्छा, 2 महीने लगते हैं? हाँ, तो प्रोसेस 2 महीने बाद होता है ना, तो पहले का 2 महीने तो आपको जाके भरना पड़ता है। तो भाई देखो, ये मेरे को भी नहीं पता था कि 2 महीने होता है। और जो वो स्लिप आती है ना, वो आप यहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ पे 24/7 भी होते हैं, जैसे पेट्रोल पंप वगैरह में होते हैं, यहाँ पर वहाँ पे जाके बिल भर जाते हैं। 7-Eleven होता है, हाँ, कन्वीनियंस स्टोर, 7-Eleven, फैमिली मार्ट, तो वहाँ पे आप जाके भरवा सकते हो उनको ना। तो ये है। और बाकी कोई प्रॉब्लम लगी मतलब एज एन इंडियन या फॉरेनर? नहीं यार, ये ऐसी कुछ awkward तो moment? कोई नहीं है। awkward मतलब क्या बताना है, ये लोग अच्छे हैं, मतलब ओपन है, तुमको एक्सेप्ट कर लेते हैं सब। अच्छा, ऐसे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो मतलब कोई ऐसा नहीं है। और मेरी कंपनी में कैसा है ना, तो थोड़ा ओपन एनवायरनमेंट में, अभी भी घर से काम कर रही हूँ, तो कैसे चलता है ना, लेकिन ये कोरोना की वजह से ही है, लेकिन उनका कैसे, आप अपने हिसाब से काम करो, लेकिन दिन के इतने घंटे कर लो, लेकिन कोई टाइम का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हम अपने खुद के भी काम कर सकते हैं और ऑफिस का भी काम कर सकते हैं। मीटिंग्स वगैरह हो तो करना पड़ता है टाइम पे, लेकिन ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा नहीं है। जैसे कि लोग सुनते हैं ना, जापानीज़ कंपनी में बहुत हार्ड होता है, लोग बहुत जांगियों क्या ओवर टाइम करते हैं, तो वैसे खूब ज़्यादा तो है नहीं। मतलब जो आजकल की कंपनियाँ हैं ना, उन्होंने ये एनवायरनमेंट अडॉप्ट कर लिया है कि ये ओवर टाइम करना ही नहीं करना है, आप अपने फैमिली को, खुद को टाइम दे सको। तो बेसिकली भाई ये ऐसा है कि जापान में अब एक थिंकिंग आ रही है, न्यू थिंकिंग, कि हम इतना काम करते हैं जापानीज़ लोग, तो क्यों करते हैं? बेसिकली क्या है कि हम क्यों नहीं फ्रीली काम कर सकते? जैसे हम, क्योंकि पहले तक तो था, क्या था, पूरी कंपनी में जापानी थे, तो एक दूसरे से किलस के करते रहते। अरे मुझे तो वैसे ही पूछेगा, आप घर से काम करे तो इंडिया से करो ना, पोका में क्यों? वही तो बात है जापानीज़ और इंडियन कंपनी में। इनको क्या था, मुझे सेकात्सु सपोर्ट, मतलब उनको लाइफ स्टाइल सपोर्ट देना था मुझको। सैलरी तो ये मुझे इतनी दे रही है, जापान येन में दे रहे हैं ना, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल टू वर्क इन इंडिया? आप येन में सैलरी ले रहे हो तो उन्होंने कहा कि आपको यही आना पड़ेगा, यहाँ पे सेकात्सु सपोर्ट हम करेंगे आपको, और यही की सैलरी है, तो यहीं पे मतलब रह के करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि मेरा ऑफिस कभी शुरू नहीं होगा, हम ऑफिस तो जाते हैं, 1-2 हफ्ते में एक बार तो जाते हैं, लेकिन वर्क फ्रॉम होम क्यों अडॉप्ट किया है? क्योंकि लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना आए काम करने में और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, ऐसा उनका कहना है। तो यही चीज़ देखो भाई, मतलब ऐसा है कि जापान भी थोड़ा धीरे धीरे चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे नेहा जैसे लोग आ रहे हैं, फॉरेनर्स आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली है एडजस्ट तो करना पड़ेगा। और वो कंपनीज भी देखो एक नया वो क्या बोलते हैं प्रोसीजर ला रही है कि देखो ऐसी सारी चीज़ें कि जांग्यो नाशी, मतलब ओवर टाइम बिल्कुल नहीं। ये भी फील्ड में डिपेंड करता है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर में, अब मैं जैसे होटल लाइन में या ट्रैवल इंडस्ट्री में हूँ, तो मेरे को तो ओवर टाइम के बिना तो मैं काम ही नहीं कर सकता, तो वही फील्ड में होता है। लास्ट चीज़ ये बोलूँगा, देखो जितना मेहनत पहले कर लोगे, जैसे 18 से 22 साल तक मेहनत कर ली, इंजीनियरिंग कर ली, बाद का चीज़ आसान हो जाता है ना। बाद में थोड़ा सा मेहनत करो, एक
स्टेबल पोजीशन मिल जाती है, एक स्टेबल सैलरी मिल जाती है, तो उसमें चलते रहो। हम जैसे जो लोग होते हैं, हम क्या करते हैं 22 साल तक हम अफरा तफरी करते हैं, मज़े करते हैं, शराब पीते हैं, घूमते फिरते हैं। फिर जब हमें अक्ल आती है तब हमारे पास कुछ चारा तो बचता नहीं, फिर हमें मेहनत करनी पड़ती है। ये लोग तब तक सेटल हो जाते हैं, हमें मेहनत करनी पड़ती है। और ये हमसे ऑब्वियसली पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा सा अच्छी नौकरी करते हैं, नौकरी हम भी अच्छी करते हैं, पैसे हम भी कमाते हैं। बट फ़र्क यही है कि ये आराम से बैठ के ज़िंदगी जीते हैं, हम फिर तब तक मेहनत करते रहते हैं। तो इसलिए बोलता हूँ भाई, जैसे है कि बचपन में मेहनत कर लो, ठीक है, ऐसा नहीं घूमो फिरो, सब कुछ मैनेज करो और 22 साल तक अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। जैसे ये इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, ऐसे बनो। और मैं तो बोलूँगा कि सच में ये इनको देख के मोटिवेशन मिलती है, और ऐसे लोग भी मैं चाहता हूँ कि और आएँ और मैं उनसे भी मिलूँ। नहीं, अच्छा लगता है क्योंकि यार इतने, ये तो मैंने ऐसी पर्सनालिटी पहली बार देखी क्योंकि इंडियंस हमारे लड़कियाँ ना थोड़ी सॉफ्ट होती हैं, तो शायद क्या पता पुणे महाराष्ट्र के लोग थोड़े से और जापानीज़ एनवायरनमेंट से ज़्यादा है ना उनका लगाव है। सो भाई अब हो गया, इनको भी घर जाना है, मेरे को भी जाना है काम से, और मेरा कल जाना भी है, तो ये भी घर जा रही है, तो इनको बाय बाय कहते हैं। बट लास्ट चीज़ इनसे थोड़ा सा एक मैसेज ले लेते हैं कि अगर आपको किसी को मैसेज देना है, अब क्या मैसेज नहीं है यार, बस हो गया। मतलब कुछ जैसे ये यंगस्टर हैं और बहुत लोग इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है हमें, क्या मैसेज दूंगी मैं। अब यार अभी तक यहाँ तक इतना स्ट्रगल करके आई हो, कुछ तो उनको मतलब मोटिवेट करो कि मतलब हाँ कुछ भी हो भाई, करते रहो, गिव अप मत करना, बिलीव इन योरसेल्फ एंड करते रहो, शिकायत मत करो किसी की, करते रहो। अच्छा, और कुछ नहीं, और बस हो गया। तो भाई बोलने का मतलब ये है, फ्लो में चलते रहो, ठीक है, आगे का मत सोचो, जो अब ये करते रहो। और जैसे घर वाले हमारे बोलते हैं ना कि बेचारा, तो बेचारे मत समझो अपने आप को, क्योंकि वो भी इतनी मेहनत कर रही है, हर कोई मेहनत कर रहा है, तो अकेली है, खाना बनाना होता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, मम्मी पापा है नहीं, बहन जो भी हैं, तो हर कोई किसी के पास प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेस है, बेचारा मत समझना और मेहनत करते रहो और खुश रहो, ठीक है। चलो तो भाई इस वीडियो में बस इतना ही, और इनसे बहुत अच्छा लगा, इनको थोड़ा टाइम कम है, तो मैं इसके बाद थोड़ा जाता हूँ फुकुओका टावर, और वहाँ पर थोड़ी मूर्तियाँ हमारे भगवान की, तो आज देखते हैं कि किस किस भगवान की मूर्तियाँ फुकुओका में लगी हुई हैं, ठीक है। तो भाई चलो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, गुड बाय बोला। गुड बाय, चलो गुड बाय।